लेखपाल की है उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देना। आपका अभी स्कोर पीईटी में जो भी हो, क्योंकि अभी इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग स्कोर तो नहीं बताया था, बस ये बताया था कि ये जो 8085 पद हैं इनके लिए जिसने भी यूपी SSS पैट दिया है वो सभी मतलब वो सभी लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यूपी SSS जिन्होंने पैट दिया है वो सभी लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, ये बात तो क्लियर सी है। और इसमें एज जो थी वो 18 से 40 वर्ष थी, समझी मेरी बात। तो इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट वो अब से 3-4 दिन बाद ही है। लास्ट डेट याद रखिएगा 28 जनवरी, 28 जनवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके बाद मॉडिफिकेशन शुरू होंगे। अगर आपको फॉर्म में कुछ भी मॉडिफाई करना है फिर आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, उसके बाद आप बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास साथ ही 2 से 3 दिन है। आप कोशिश कीजिए कि कल वल में ही अपना फॉर्म भर दें। अब 12वीं पास होनी चाहिए और आपने यूपी SSS पैट जो अगस्त 2021 में हुआ था वो वाला आपने दिया हो, आपके पास उसका स्कोर कार्ड हो, मतलब आपका रिजल्ट भी आया हो। ऐसा होता ना कि आपने दिया हो और आपका स्कोर कार्ड नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। आपने ये जरूर हो कि आपके पास स्कोर कार्ड भी हो। चलो अब हमने आपको कुछ तरीके बताए थे पढ़ाई के, तो बस मैं आज के लिए 3-4 चीजें आपसे पूछ रहा हूं। आप अपने ना जो गणित है, मैथ्स है, उसमें एक बार ये देखिएगा कि मैथ्स में आपके जो चैप्टर्स दिए हुए हैं आपने उसकी लिस्ट बनाई होगी कि वो जो चैप्टर्स या पार्ट ही आपको लेसन्स दिए हुए हैं वो चैप्टर्स की जैसे आपने लिस्ट बनाई और आपको मिले कि भाई कुल मिला के मान लो 15 चैप्टर है, तो कितने चैप्टर आपके तैयार हैं अच्छे से, कितने चैप्टर अभी तक आप तैयार कर चुके हो। अपनी लिस्ट इस तरह से बना के उस पर टिक लगाते रहना कि मेरे इतने चैप्टर इसमें तैयार है। इसी तरह जब आप हिंदी में आओ तो हिंदी का तो बहुत ही छोटा सा, उसमें भी आपने इस तरह से अपने बनाए होंगे कि भाई मेरे ये चैप्टर तैयार है, तो उसमें भी अपनी लिस्ट बना देना कि मेरे ये चैप्टर तैयार है। उसके बाद में आपका आ जाता है जीके। जीके में तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया और साइंस। सेम टू सेम आपको इसमें भी अपनी लिस्ट बनानी है कि कितने चैप्टर्स आपके तैयार हैं कहां। जब आप ग्रामीण परिवेश में आओगे तो ग्रामीण परिवेश एक इकलौता सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 3-4 सब्जेक्ट है। जैसे इसमें कृषि बिल्कुल अलग से हो जाती है, योजना इसमें एकदम अलग से है, यूपी जीके हो जाता है आपका। उसके बाद में आ जाती है आपकी पंचायती राज और भूमि मापन वाला जो सीन है। सेम टू सेम आपको इसमें भी देखना है कि इसमें आपके कितने चैप्टर अच्छे से रेडी है और कितने रेडी करने बाकी है। जो हो रहे हैं आप उनका रिवीजन किस प्रकार कर रहे हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फॉर एग्जांपल कि कृषि मान लो आपने 40 फसल पढ़ ली, तो क्या 40 फसलों में से आपको कितनी चीजों की याद है। इसलिए मैंने एक तरीका बताया था कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको अपने ऊपर लोड नहीं लेना, आपको 2 फसल डेली करनी है। कृषि में 2 फसल रोज, और 2 फसल कोई भारी बात नहीं है। आपके एक बार नोट्स बने हो तो उन्हीं नोट्स को आपको 2-2 बार उतारना है, बस 2-2 बार आपको कॉपी करना है याद करके। जैसे कि भाई गेहूं है या चावल है, एक बड़ी फसल लेना, एक छोटी फसल लेना, 2-2 3-3 बार बस। 2 योजना, इसी तरह आपको कितनी योजना करनी है, 2 योजना करनी है रोजाना। एक बड़ी योजना ले ली, एक आपने छोटी। योजना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस वो कब लागू हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या उसका लक्ष्य था, क्या उसने प्राप्त किया, आज उस योजना का क्या है। जैसे इंदिरा आवास योजना, इसे जब स्टार्ट हुई 1985 में, फिर इसमें पूरा आपने बताया, और आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हिस्सा है। तो किस मंत्रालय के अधीन आती है, क्या इसके प्रोविजन प्रावधान है, बस ऐसे ऐसे आपको इसे भी आपको 2-2 बार लिख के याद करना है। भूमि मापन ये 3 से 4 घंटे का टॉपिक है। एक बार ये 3 से 4 घंटे की थ्योरी आपकी हो गई तो 10 मिनट केवल रिवीजन को दीजिए कि भाई 1 गज में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितनी इंच होती है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कच्चा बीघा क्या है, पक्का बीघा क्या है, अनुवांशी, कचवांशी, विश्वांशी, बिस्वा क्या होते हैं, पक्का बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है। बस डेली आपको वो 15 से 20 पॉइंट भूमि मापन के रोजाना रिवीजन करने। वो लगभग 20 से 25 पॉइंट है भूमि मापन में। 10 मिनट रिवीजन 3-4-5 दिन करोगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। पंचायती राज ये 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। एक बार ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो बस आपको कौन कौन सी कमेटी बनी थी,
कौन सा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बाद में जो पार्ट और भाग और अनुसूची इसमें ऐड हुए, किसमें कौन सा विषय है, कौन से अनुच्छेद, मुख्य अनुच्छेदों में कौन सी चीज लिखी हुई है, किसमें ग्राम सभा, किसमें ग्राम पंचायत, कितने वार्ड मेंबर होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, कितने दिनों के अंदर चुनाव होता है, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, कौन से विषय ग्राम पंचायत में आते हैं जिसके ऊपर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है, या कौन से विषय उसके अंदर नहीं आते, कौन सी कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी का क्या काम था, जीवी के राव समिति ने क्या, इस तरीके से आपको इसके भी, अगर जब आप 5-6 घंटे की इस क्लास को कर लोगे तो इसमें आपको 50 से 60 पॉइंट मिलेंगे। काम के कितने पॉइंट मिलेंगे आपको बच्चा? 50 से 60 पॉइंट मिलेंगे, उतने काफी है। यूपीजी के एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको समय देने ही देना पड़ेगा, 40-45 मिनट, 30 से 45 मिनट, 40-45 मिनट, क्योंकि बड़ा है। जैसे अपना यूपी का चाहे प्रशासन हो जाए, प्रशासनिक व्यवस्था हो जाए, यूपी कहां स्थित है, कौन कौन से पठार, कहां पर कौन से मैदान है, कहां पर कौन सा, जो जलवायु के आधार पर और बाकी जो इसके भौतिक भौगोलिक आधार पर जो इसका बंटवारा आदि किया जाता है यूपी का, तो वो सारी की सारी चीजें भी ग्रामीण परिवेश में आपको लाइन से पढ़नी है। रोजाना आपको ज्यादा खुद पे लोड भी नहीं देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट जैसे यूपीएसआई में आपका मूल विधि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट था, वैसे यहां पर ये ग्रामीण परिवेश आपके लिए नया सब्जेक्ट है। बाकी आप सिलेबस में जो वो सारी चीजें दे रखी हो उसमें परेशान मत होना। जैसे जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम का सब्जेक्ट है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का यहां पे मतलब हो जाता है बच्चा कि वो आपसे योजनाएं पूछ रहा है कि अभी तक प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम में स्कीम कह दो, कार्यक्रम कह दो, बात एक ही है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर योजना तो हम पढ़ रहे हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब कराओगे? बच्चा तुम लोग समझ नहीं रहे हो। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब एक ही तो बात है। ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम कौन कौन सी योजना सरकार ने चलाई, तो कहीं कहीं वो योजना लिखेगा, कहीं कहीं आपको वो शब्द कार्यक्रम दिखेगा, बात एक ही आ जाती है इसमें। तो ये ग्रामीण परिवेश भी आपका बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि एक साथ तो 40-50 तो फसल ही है, और उनकी अगर आपने 3-3, 4-4 भी आप किस्म देखोगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये कहो जी मैं तो ये छोड़ ही देता हूं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम ये सब नहीं करेंगे, वो 25 क्वेश्चन है यार, तुम 5-7 छोड़ दोगे, 5-7 छोड़ दोगे कृषि के, तो तुम्हारे क्वेश्चन कितने रह गए? 18 में से हो सकता है 4-5 तुम्हें और ना आए, फिर कितने रह गए? 15, हो सकता है 2-3 और ना आए, तो क्या 12-13 क्वेश्चन करने जाओगे क्या 25 में से? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम नहीं करोगे तो क्या दुनिया का कोई बच्चा नहीं करेगा? बहुत से बच्चे होते हैं पागल, वो करेंगे और करके आएंगे, और इतनी वैकेंसी नहीं है कि तुम लोग ये सब झेल पाओ। 8,000 वैकेंसी है, वो 8 लाख वैकेंसी नहीं है। और सोचो फॉर्म कितने भरे जाएंगे, और अगर सारे क्रीम बच्चों में इसमें कंपटीशन लड़ रहे हो आप, अपना यही देखो पेट में भी तो आप यही सोच के गए थे, बच्चों की कितनी कितनी परसेंटाइल भी है, तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत है और वो करके भी जाएंगे।